नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थिंक बुक रीडर में। हर कोई सोचता है कि डिसिप्लिन्ड रहूं और वो सब कुछ अचीव कर लूं जो मैं चाहता हूं। लेकिन हम डिसिप्लिन को अपनाते तो हैं, लेकिन लाइफ की परेशानियों में आकर उस चीज को हासिल किए बिना ही गिव अप कर देते हैं। अगर मैं कहूं कि आप डिसिप्लिन को अपना दोस्त बना सकते हैं, तो यह इस बुक समरी का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप इसे देखने के बाद पार्ट 1 जरूर देख लेंगे। आज मैं आपको डिसिप्लिन की कुछ ऐसी टेक्निक्स बता दूंगा जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो आप हर वो चीज अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। चैप्टर 10, अनुशासन को जीवन भर बनाए रखने का राज, लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन सीक्रेट्स। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि अनुशासन को सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी कैसे बनाए रखें। लोग अनुशासन तोड़ क्यों देते हैं? ज्यादातर लोग शुरुआत में अनुशासन अपनाते हैं लेकिन कुछ समय बाद छोड़ देते हैं। गलत आदतें जो अनुशासन को खत्म कर देती हैं। पहले हफ्ते बहुत मेहनत, लेकिन फिर धीरे धीरे सुस्ती। छोटी सफलताओं के बाद अनुशासन छोड़ देना, बहाने बनाना, आज मूड नहीं है कल कर लूंगा। सही तरीका, अनुशासन को लाइफस्टाइल बनाओ, सिर्फ एक टास्क नहीं। छोटे छोटे नियम बनाकर लंबे समय तक टिके रहो। खुद को लगातार याद दिलाओ कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। अनुशासन को हमेशा बनाए रखने के 5 सीक्रेट्स लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन। एक, अनुशासन को आदत बनाओ। मेक डिसिप्लिन ए हैबिट। जब अनुशासन एक आदत बन जाता है तब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण, अगर रोज 6 बजे उठने की आदत बन जाए तो आपको अलार्म की भी जरूरत नहीं होगी। अगर हर दिन एक्सरसाइज करने की आदत बन जाए तो आप कभी भी इसे मिस नहीं करोगे। अगर पढ़ाई करने की आदत बन जाए तो बिना मोटिवेशन के भी पढ़ पाओगे। जो चीज आदत बन जाती है वह अपने आप होती रहती है। 2, अनुशासन को छोटे छोटे रिवॉर्ड से मजबूत करो। रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब आप अनुशासन बनाए रखते हो तो खुद को छोटा सा इनाम दो। उदाहरण, अगर आपने पूरे हफ्ते मेहनत की तो रविवार को थोड़ा रिलैक्स करो। अगर आपने रोज एक्सरसाइज की तो अपने पसंदीदा खाने का आनंद लो। अगर आपने 30 दिन तक किसी अच्छी आदत को फॉलो किया तो अपने लिए कोई गिफ्ट खरीदो। छोटे छोटे इनाम आपको अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित करेंगे। 3, अपने लक्ष्य को बार बार देखो। कीप योर गोल्स विजिबल। जब आपको अपना लक्ष्य हर दिन दिखाई देगा तो अनुशासन नहीं टूटेगा। उदाहरण, रूम की दीवार पर अपना लक्ष्य लिखकर लगाओ। मोबाइल का वॉलपेपर अपने लक्ष्य से जुड़ा रखो। हर दिन सुबह उठकर अपने लक्ष्य को पढ़ो। जब आप रोज अपने लक्ष्य को देखोगे तो अनुशासन बना रहेगा। 4, सही माहौल बनाओ। क्रिएट अ डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट। आपका माहौल आपकी सफलता को तय करता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो जो आलसी हैं तो आपका अनुशासन जल्दी हो जाएगा, टूट जाएगा। उदाहरण, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो ऐसे दोस्तों के साथ रहो जो पढ़ाई में मेहनत करते हैं। अगर आप फिट रहना चाहते हो तो ऐसे लोगों से जुड़ो जो एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो बिजनेस माइंडसेट रखते हैं। अगर आपका माहौल अनुशासित होगा तो आप भी अनुशासित बने रहोगे। 5, अनुशासन को कठिन मत बनाओ। कीप डिसिप्लिन सिंपल एंड फन। अगर अनुशासन को बहुत कठिन बना दोगे तो जल्दी थक जाओगे। इसे आसान और मजेदार बनाओ ताकि यह लंबे समय तक बना रहे। उदाहरण, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो एक ही बार में 5 घंटे मत पढ़ो, छोटे छोटे ब्रेक लेकर पढ़ो। अगर आप वर्कआउट करना चाहते हो तो बहुत भारी एक्सरसाइज मत करो, पहले छोटे स्टेप से शुरू करो। अगर आप कोई नई स्किल सीख रहे हो तो हर दिन थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन रुको मत। अगर अनुशासन मजेदार लगेगा तो आप इसे छोड़ोगे नहीं। एक रियल लाइफ स्टोरी, कैसे अनुशासन से जिंदगी बदल सकती है। एक इंसान ने बहुत सारे बिजनेस आइडियाज पर काम किया लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। हर बार जब वह नया बिजनेस शुरू करता तो कुछ ही महीनों में हार मान लेता। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वह अनुशासन से काम करेगा। उसने छोटे छोटे गोल सेट किए, हर दिन काम किया और कभी रुका नहीं। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा और कुछ सालों बाद वह बहुत सफल बन गया। अगर उसने अनुशासन बनाए नहीं रखा होता तो वह कभी सफल नहीं हो पाता। अनुशासन को सिर्फ कुछ समय के लिए मत अपनाओ, इसे लाइफस्टाइल बनाओ। छोटे छोटे रिवॉर्ड से अनुशासन को मजबूत करो। अपने लक्ष्य को बार बार देखो ताकि आप कभी भी भटको नहीं। सही लोगों के साथ रहो और अनुशासित माहौल बनाओ। अनुशासन को कठिन मत बनाओ, इसे आसान और मजेदार रखो। चैप्टर 11, अनुशासन को हर क्षेत्र में कैसे लागू करें। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि अनुशासन को सिर्फ एक काम तक सीमित न रखते हुए जीवन के हर हिस्से में कैसे अपनाया जाए। क्यों जरूरी है कि अनुशासन सिर्फ एक आदत न होकर आपकी पूरी लाइफस्टाइल बने। बहुत से लोग सिर्फ एक काम में अनुशासन अपनाते हैं लेकिन बाकी चीजों में लापरवाह रहते हैं। अगर आप सिर्फ पढ़ाई या बिजनेस में अनुशासित हो लेकिन स्वास्थ्य और रिश्तों में अनुशासन नहीं रखते तो जीवन संतुलित नहीं रहेगा।
असली सफलता तब आती है जब आप जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन बनाए रखते हैं। गलत सोच, मैं सिर्फ पैसे कमाने में अनुशासित रहूंगा, बाकी चीजें बाद में देखूंगा। फिटनेस का क्या है, बाद में भी कर सकते हैं। मेरी सोशल लाइफ खराब हो गई, लेकिन चलो बिजनेस तो अच्छा चल रहा है। सही सोच, सफलता सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि हेल्थ, रिश्तों और आत्मसंतुष्टि से भी मिलती है। अगर मैं अनुशासन को हर क्षेत्र में अपनाऊं तो मेरा जीवन और भी बेहतर बनेगा। अनुशासन को जीवन के हर क्षेत्र में कैसे लागू करें? अप्लाइंग डिसिप्लिन इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। एक स्वास्थ्य में अनुशासन, डिसिप्लिन इन हेल्थ। अगर आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रखोगे तो सफलता का आनंद भी नहीं ले पाओगे। उदाहरण, हर दिन कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें, रात में समय पर सोएं और सुबह जल्दी उठें। जंक फूड और अनहेल्दी आदतों से बचें। हर दिन मेडिटेशन या योग करें ताकि मानसिक शांति बनी रहे। जब शरीर स्वस्थ होगा तब आप जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। 2. वित्तीय अनुशासन, डिसिप्लिन इन फाइनेंसेस। बिना अनुशासन के पैसे कमाना और संभालना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण, हर महीने की इनकम और खर्चों का रिकॉर्ड रखें, बेवजह के खर्चों से बचें और बचत की आदत डालें। हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा निवेश करें। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचें, जो चीज जरूरी नहीं है उस पर खर्च मत करो। अगर आप अपने पैसों को अनुशासन से मैनेज करोगे तो भविष्य में कभी आर्थिक दिक्कतें नहीं आएंगी। 3. रिश्तों में अनुशासन, डिसिप्लिन इन रिलेशनशिप्स। अगर आप रिश्तों में अनुशासन नहीं रखोगे तो चाहे जितनी भी सफलता मिल जाए, आप खुश नहीं रह पाओगे। उदाहरण, रोज परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालें। हर दिन अपने करीबी लोगों से प्यार और सम्मान से बात करें। बेवजह झगड़े और अहंकार से बचें। जो लोग आपके लिए जरूरी हैं उन्हें नजरअंदाज न करें। अच्छे रिश्ते आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, जिससे आप जीवन में और सफल हो सकते हैं। 4. समय प्रबंधन में अनुशासन, डिसिप्लिन इन टाइम मैनेजमेंट। दुनिया में सबसे अमीर और सबसे गरीब इंसान के पास एक ही चीज बराबर होती है, 24 घंटे। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सफल लोग समय का सही इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी लोग समय बर्बाद करते हैं। उदाहरण, हर दिन एक टाइम टेबल बनाएं और उसे फॉलो करें। बेकार की चीजों में समय बर्बाद करने से बचें, जैसे घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। सबसे जरूरी काम पहले करें और प्रायोरिटी सेट करें। हर दिन थोड़ा समय सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए निकालें। अगर आप समय को सही तरीके से मैनेज करोगे तो आप कम समय में ज्यादा सफलता हासिल कर सकते हो। 5. ज्ञान और स्किल में अनुशासन, डिसिप्लिन इन लर्निंग एंड स्किल्स। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार सीखते रहते हैं। उदाहरण, हर दिन कम से कम 30 मिनट कुछ नया सीखें। किताबें पढ़ें, ऑडियो बुक सुनें या ऑनलाइन कोर्स करें। जो भी सीखें उसे तुरंत प्रैक्टिस करें। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सीखकर उसे अपनी लाइफ में लागू करें। जो इंसान सीखने में अनुशासित होता है वह कभी भी असफल नहीं होता। एक रियल लाइफ स्टोरी, अनुशासन से कैसे एक साधारण इंसान ने असाधारण सफलता हासिल की। एक व्यक्ति बहुत गरीब परिवार से था और उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पास न पैसा था, न कोई खास टैलेंट और न ही कोई बड़े अवसर, लेकिन एक चीज थी, अनुशासन। उसने हर दिन अपनी पढ़ाई और स्किल्स पर काम किया। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता और इन्वेस्ट करता रहा। उसने अपनी सेहत, रिश्तों और समय को सही तरीके से मैनेज किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई और वह बहुत सफल इंसान बन गया। अगर उसने अनुशासन नहीं अपनाया होता तो वह कभी अपनी जिंदगी नहीं बदल पाता। अनुशासन को सिर्फ एक आदत न बनाकर अपनी पूरी लाइफस्टाइल में लागू करें। स्वास्थ्य, वित्त, रिश्ते, समय और स्किल, हर क्षेत्र में अनुशासन जरूरी है। अगर आप हर चीज में अनुशासन अपनाओगे तो आपकी सफलता की गारंटी पक्की है। चैप्टर 12, अनुशासन को बरकरार रखने में कौन कौन सी गलतियां हम लोग करते हैं। इस अध्याय में हम उन गलतियों पर चर्चा करेंगे जिनकी वजह से लोग अनुशासन को लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाते। अगर आप इन गलतियों से बच गए तो आपकी सफलता निश्चित है। कुछ ज्यादा जल्दी रिजल्ट पाने की कोशिश करना, एक्सपेक्टिंग क्विक रिजल्ट। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है अति उत्साह में जल्दबाजी। लोग शुरुआत में बहुत जोश में रहते हैं, लेकिन जब 1 से 2 हफ्तों में रिजल्ट नहीं दिखता तो वे अनुशासन छोड़ देते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति जिम जाना शुरू करता है, लेकिन 10 से 15 दिन में जब बॉडी में कोई बदलाव नहीं दिखता तो वह एक्सरसाइज छोड़ देता है। कोई नया बिजनेस या यूट्यूब चैनल शुरू करता है, लेकिन कुछ महीनों तक ज्यादा पैसे नहीं आते तो वह छोड़ने का बहाना ढूंढता है। सफलता धीरे धीरे मिलती है। अनुशासन का मतलब है धैर्य रखना और बिना रुके आगे बढ़ते रहना। जबरदस्ती खुद को झोंक देना, ओवरलोडिंग योरसेल्फ। कई बार लोग एक ही दिन में बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। वे अनुशासन को अपनाने के बजाय खुद को जबरदस्ती थका देते हैं। उदाहरण, एक स्टूडेंट एक ही दिन में 10 घंटे पढ़ाई करने की सोचता है, लेकिन दूसरे दिन बोर हो जाता है और फिर हफ्तों तक किताब नहीं खोलता। कोई व्यक्ति एक ही दिन में 100 पुशअप्स करने की कोशिश करता है, लेकिन शरीर दर्द करने लगता है और वह एक्सरसाइज बंद कर देता है। छोटे छोटे कदम उठाओ, लेकिन लगातार चलते रहो। रोज थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन रुको मत। तीसरा,
खुद को दूसरों से तुलना करना, कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। बहुत से लोग दूसरों को देखकर डिस्करेज हो जाते हैं। वे सोचते हैं उस व्यक्ति ने 6 महीने में इतना कुछ कर लिया, लेकिन मैं अभी भी वही हूँ। हर किसी की जर्नी अलग होती है। अनुशासन का मतलब है खुद की तुलना सिर्फ खुद से करना। उदाहरण, अगर आज आप 5 पेज पढ़ पा रहे हो तो कल 6 पढ़ने की कोशिश करो। अगर आज आप 2 किलोमीटर दौड़ सकते हो तो अगले हफ्ते 2.5 किलोमीटर करने की कोशिश करो। अपनी खुद की प्रगति पर फोकस करो, दूसरों से तुलना करके खुद को मत गिराओ। 4. बीच में ब्रेक लेकर वापस ना आना, टेकिंग अ ब्रेक एंड नेवर रिटर्निंग। कभी कभी लोग 1-2 दिन का ब्रेक लेते हैं, लेकिन फिर वापस नहीं आते। आज छोड़ देते हैं, कल से पक्का शुरू करेंगे। यह सोच सबसे खतरनाक है। उदाहरण, कोई व्यक्ति 30 दिन से वर्कआउट कर रहा है, लेकिन एक दिन छुट्टी लेता है और फिर वापस नहीं आता। कोई 10 दिन तक सुबह जल्दी उठता है, लेकिन एक दिन देर तक सो जाता है और फिर अपनी आदत ही छोड़ देता है। अगर कभी ब्रेक लेना पड़े तो तुरंत वापसी करो। एक गलती को आदत मत बनने दो। 5. प्लानिंग के बिना अनुशासन अपनाना, नॉट हैविंग अ प्लान। सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, अनुशासन के लिए प्लान बनाना जरूरी है। अगर आपके पास कोई ठोस प्लान नहीं है तो आप भटक जाओगे। उदाहरण, मुझे पढ़ाई करनी है। यह कहना आसान है, लेकिन क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मुझे फिट रहना है, लेकिन क्या खाना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कब करनी है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अनुशासन को लागू करने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए। अनुशासन को बनाए रखने के लिए 5 सुनहरे नियम, 5 गोल्डन रूल्स टू स्टे डिसिप्लिन्ड। एक मजबूत WHY बनाओ, हैव ए स्ट्रॉन्ग रीजन। आपका कारण मजबूत होगा तो आप कभी अनुशासन नहीं तोड़ोगे। अपने WI को हर दिन खुद को याद दिलाओ। 2. छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, सेट स्मॉल गोल्स। छोटे लक्ष्य बनाओ ताकि रोज प्रोग्रेस दिखे। हर दिन 1% बेहतर बनने पर फोकस करो। 3 समय तय करो, फिक्स स्केड्यूल। हर दिन तय समय पर काम करो, भले ही मन ना हो। रूटीन को बिना सोचे समझे फॉलो करो। 4. खुद को ट्रैक करो, ट्रैक योर प्रोग्रेस। हर दिन लिखो कि आपने क्या हासिल किया। अगर एक दिन चूक गए तो अगले दिन उसकी भरपाई करो। 5. खुद को मजबूर मत करो, मजे लो, एंजॉय द प्रोसेस। अनुशासन को बोझ मत बनाओ, इसे एंजॉय करना सीखो। जब आपको इसमें मजा आने लगेगा तो अनुशासन अपने आप आसान लगने लगेगा। अनुशासन को बनाए रखना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप ऊपर दी गई गलतियों से बच गए तो आपका जीवन बदल जाएगा। जल्दी रिजल्ट पाने की इच्छा, खुद को जबरदस्ती थकाना, दूसरों से तुलना करना, ये सब अनुशासन को बर्बाद कर देते हैं। अगर आप प्लानिंग के साथ चलोगे, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओगे और अनुशासन को मजे के साथ अपनाओगे तो यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। चैप्टर 13, अनुशासन से एक सफल और संतुलित जीवन कैसे जिएं। यह इस किताब का आखिरी चैप्टर है, जिसमें हम सीखेंगे कि अनुशासन को सिर्फ एक लक्ष्य तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने पूरे जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं। यह अध्याय आपकी जिंदगी बदल सकता है। अनुशासन, आचरण, संतुलन, सफलता। बहुत से लोग अनुशासन को सिर्फ एक टूल की तरह देखते हैं। मैं इसे तब तक फॉलो करूंगा जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने का जरिया नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। अगर अनुशासन को आपने अपनी लाइफस्टाइल बना लिया तो आपको किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने में कभी मुश्किल नहीं होगी। उदाहरण, अगर एक स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम तक अनुशासन रखेगा तो हो सकता है वह पास हो जाए, लेकिन लाइफ में आगे जाकर उसे संघर्ष करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ वजन कम करने तक अनुशासन रखेगा तो हो सकता है वह स्लिम हो जाए, लेकिन फिर से पुरानी आदतों में चला जाएगा। अनुशासन को अस्थायी मत बनाओ, इसे जीवन भर का साथी बनाओ। 1. अनुशासन को एक आदत बनाओ, मजबूरी नहीं। जब तक आप अनुशासन को मजबूरी मानोगे, तब तक आप इसे ज्यादा दिनों तक नहीं निभा पाओगे। रोज का एक समय तय करो। अगर आप सुबह 6 बजे उठने का नियम बना रहे हो तो उसे सोचकर मत उठो, बस कर दो। छोटे छोटे डिसीजन लो। अनुशासन का मतलब बड़े बड़े फैसले नहीं, छोटे छोटे सही फैसले लेना है। 2. अनुशासन को संतुलन के साथ अपनाओ। कई बार लोग इतने सख्त अनुशासन में चले जाते हैं कि उनकी लाइफ में मजा ही खत्म हो जाता है। अगर आप खुद को बहुत ज्यादा टाइट रखोगे तो एक समय बाद थक जाओगे। अनुशासन का मतलब है सही और संतुलित जीवन जीना। कैसे करें? काम और आराम का बैलेंस रखो। अगर आप बहुत ज्यादा काम करोगे तो बर्नआउट हो जाएगा। रूटीन में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखो, कभी कभी खुद को ब्रेक देना भी जरूरी है। अनुशासन को एंजॉय करना सीखो, इसे बोझ मत समझो, बल्कि इसे एक खेल बनाओ। 3. अनुशासन से आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। जब आप अनुशासन में रहते हो तो आपको खुद पर गर्व महसूस होता है।
आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में जबरदस्त इजाफा होता है। कैसे करें? छोटे छोटे जीत सेलिब्रेट करो। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैंने आज खुद से किया हुआ वादा निभाया? 4 जीवन में अनुशासन बनाए रखने के 5 पावरफुल तरीके। एक समय का सम्मान करो। रिस्पेक्ट टाइम। आपका समय ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जो लोग समय बर्बाद करते हैं वे अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर रहे होते हैं। 2, खुद के साथ ईमानदार रहो। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अपने बहानों को पहचानो और उन्हें खत्म करो। अगर आप खुद से झूठ बोलोगे तो दुनिया से क्या उम्मीद करोगे? 3, अनुशासन को लंबी रेस का घोड़ा बनाओ। थिंक लॉन्ग टर्म। अगर आप 1 साल तक अनुशासन रख सकते हो तो पूरी जिंदगी रख सकते हो। हमेशा सोचो, मैं आज जो कर रहा हूं क्या यह मेरी लाइफ को बेहतर बनाएगा? 4, अपने आसपास अनुशासित लोग रखो। सराउंड योरसेल्फ विद डिसिप्लिन्ड पीपल। आपका माहौल ही आपको बनाता या बिगाड़ता है। अगर आप अनुशासित लोगों के बीच रहोगे तो आपको खुद को अनुशासित बनाए रखने में आसानी होगी। 5, अनुशासन को जीवन का आनंद बनाओ। एंजॉय द जर्नी। अगर आप इसे सिर्फ मजबूरी समझकर करोगे तो आप इसे ज्यादा दिन नहीं कर पाओगे। इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लो और देखो कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अंतिम शब्द, अनुशासन एक लाइफटाइम सुपर पावर है। अनुशासन केवल एक आदत नहीं, ये एक सुपर पावर है। जब आप अनुशासन को अपनी लाइफ में पूरी तरह से अपना लेते हो तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। हर बड़ा इंसान, हर सफल व्यक्ति, हर लीडर अनुशासन की वजह से ही आगे बढ़ता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप सिर्फ अनुशासन के बारे में पढ़कर इसे भूल जाओगे या इसे अपनी जिंदगी में अपनाकर खुद को और अपने भविष्य को बदल दोगे? जवाब आपके हाथ में है। यह किताब यहीं खत्म होती है, लेकिन आपका सफर यहीं से शुरू होता है। अनुशासन को अपनाइए और अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई तक ले जाइए। बुल्सआई फायर।